दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट नियमावली 2025 जारी A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। नए बदलाव के बाद जेटेट का सिलेबस तैयार किया गया है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें योग्यता क्या रखा गया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, न्यू सिलेबस इसका क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है, एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, पेपर 1 यानी 1 to 5 और पेपर 2 यानी 6 to 8, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस यानी ऑल इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोगों का ये पूछा जा रहा है कि अपेयरिंग वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जेटेट होता क्या है। जेटेट का जब नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जेटेट यानी आखिर क्या होता है। जेटेट यानी होता है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये आप करते हैं तो झारखंड में कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है उसके लिए आप पात्र होते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से सीटेट होता है आप लोगों का, उसी प्रकार से जेटेट होता है झारखंड के लिए। अब देखिएगा जेटेट दो प्रकार के होते हैं, पहला पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। जिस प्रकार से सीटेट होता है, जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल पाता है वो लोग जेटेट करते हैं, और जो लोगों का सीटेट भी होता है वो लोग भी जेटेट करते हैं। तो पेपर 1 कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्राथमिक शिक्षक आप बन सकते हैं प्राइमरी के लिए, और पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए उच्च प्राथमिक शिक्षक होते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो 6 to 8 के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आप टीचर बन सकते हैं। जेटेट के लिए जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय किया गया है, फिर से लिए जाएंगे आवेदन। अब इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? वो हर एक अभ्यर्थी जो लोग जेटेट के लिए पात्र हैं वो सभी। झारखंड गवर्नमेंट ये भी बहुत अच्छी काम की है कि जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं और उसके साथ जो मैनेजमेंट वाले छात्र हैं उन लोगों को लिए भी जेटेट में शामिल उन लोगों को भी किया जा रहा है, और वो लोग भी नियुक्त हो सकेंगे शिक्षक के लिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जेटेट शिक्षा विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा निर्धारित की है। इसमें यह बताया गया है कि संताल के लिए क्षेत्रीय भाषा खोटा और बांग्ला पलामू के लिए नागपुरी तैयार की गई है। इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इधर देखिएगा जिलावार भाषा दिया गया है, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। उस प्रकार से जेटेट में 1 से 5वीं के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूँ कि जेटेट पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से 5वीं के लिए इसका सिलेबस क्या रखा गया है। तो देखिएगा योग्यता का अगर विवरण की बात करें तो 12वीं पास आप लोगों को होना चाहिए। जेटेट पेपर 1 अगर 1 से 5वीं के लिए आवेदन करते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ डीएलएड है, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ किए हैं तो न्यूनतम अंक आपको 50% होना आवश्यक है। उसी प्रकार से दूसरा में भी 12वीं पास होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, और उसके साथ 9/12/2007 से पहले प्रारंभ किए हैं और NCTE से मान्यता प्राप्त है, तो अगर उसमें 45% है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से 12वीं पास है, डीएलएड 4 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं स्नातक के रूप में, तो उसमें अगर आपका 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के लिए शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा उसके साथ डिप्लोमा है तो 50% अगर आपका है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किसी भी नाम से जाना जाए उसके लिए भी कोई निश्चित प्रतिशत नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो जेटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5वीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर 6 to 8 की बात करें पेपर 2 के लिए तो इसमें योग्यता क्या रखा गया है? स्नातक होना चाहिए, उसके साथ प्रारंभिक शिक्षा में ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए यानी डीएलएड होना चाहिए। अगर इसके पास है तो इसमें कोई अंक नहीं निर्धारित किया गया है, 45% है, 50% है, अप्लाई कर देना। और दूसरा में ये बताया गया है अगर स्नातक है उसके साथ पीजी किए हैं आप लोग, उसके साथ आप लोग शिक्षा शास्त्र में बीएड किए हैं या फिर 29/7/2011 के बाद नामांकित है, अगर उसमें 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक या बीएड है 29/7/2011 से पहले नामांकित है और एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और उसमें अगर 45% है
तो आप जेटेट पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास है, 4 वर्षीय डीएलएड है, बीएलएड है तो 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12वीं पास है उसके साथ 4 वर्षीय बीए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, बीएलएड किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, उसमें 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक अगर आपके पास है, बीएड आपके पास है तो 50% है, अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक है, स्नातकोत्तर है, पीजी है, उसके साथ 3 वर्षीय बीएड या एमईडी है और उसमें अगर आपका 55% है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और ये पेपर 2 के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या रखा गया है। अगर गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें योग्यता यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, मार्च 2014 की अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए, 3 वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए और 10वीं यानी 12वीं स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय होने आवश्यक हैं। तब आप गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। भाषा शिक्षक के लिए भी देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाषा शिक्षक होता है। तो जो लोग भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं वो भी देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों का हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडरिया है, यहाँ पे खड़िया है, यहाँ पे खोट्टा है, नागपुरी है, उड़िया है, संस्कृति है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आता है, कोई भी क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भाषा आपको चूज करना होगा। अगर आपको हिंदी आती है हिंदी लीजिएगा, खोटा आता है खोटा लीजिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा लैंग्वेज प्रस्तावित किया गया है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं तो इधर देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिएगा जेटेट के लिए आप लोगों का छूट कितना दिया गया है। तो जेटेट के लिए ऐसे बताया जा रहा है कि 21 वर्ष से लेकर 98 वर्ष तक अगर आप हैं, 58 वर्ष तक हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 58। और जेटेट की अधिकतम आयु 8 साल की छूट दी गई है। और टोटल आप लोगों का झारखंड में यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जिला का नाम दिया गया है। हर एक जिला में जो भी जनजातीय भाषा बोला जाता है, जो भी क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है, उस अनुरूप में आप लोगों को वो लैंग्वेज आना चाहिए और वहाँ के आप टीचर बन सकते हैं प्राइमरी के लिए या फिर 6 to 8 के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए सिलेबस मैं बताता हूँ। पेपर 1 के लिए यानी पहली से 5वीं के लिए सिलेबस बताता हूँ कि पहली से 5वीं के लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है जेटेट के द्वारा। तो देखिएगा इधर आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना होगा, भाषा आप लोगों को देखना होगा, भाषा, उसके बाद आप लोगों का शिक्षा शास्त्र आ जाता है। इधर देखिएगा आप लोग सामान्य गणित आ जाता है, गणित भी देखना होगा, लाभ हानि देखना होगा, समय एवं कार्य देखना होगा, प्रतिशत देखना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे देखने होंगे, पर्यावरण अध्ययन देखने होंगे। ठीक है, आगे भी देख लीजिएगा। ये टोटल आप लोगों का सिलेबस है पहली से 5वीं के लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टोटल सिलेबस आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये जो सिलेबस है उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में है, बाल विकास के बारे में दिया गया है, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ने होंगे एक 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे यहाँ पे देखिएगा गणित विज्ञान के लिए है, सामान्य गणित में बहुत सारे गणित हैं, वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है, संख्या पद्धति है, संख्या की समझ है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, घनत्व है, फिर अलजेब्रा दिया गया है, अंक गणित दिया गया है, ज्योमेट्री दिया गया है। इधर देखिएगा भाषा भी दिया गया है, शिक्षा शास्त्र भी दिया गया है, ज्योमेट्री भी दिया गया है। आगे भी 6 to 8 का बड़ा सिलेबस है। इधर देखिएगा सामान्य विज्ञान में प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा। एक राइट में देखिएगा कि भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा, विश्व का भूगोल से भी पूछा जाएगा, भारत का भी भूगोल से भी पूछा जाएगा और झारखंड के अंतर्गत ये परीक्षा हो रही है तो झारखंड से भी पूछा जाएगा। झारखंड से क्या पूछा जाएगा? झारखंड की मिट्टी, झारखंड का खनिज, वनस्पति, भूमि, पर्यावरण। ठीक है, झारखंड राज्य से ज्यादा प्रश्न रहेगा, इसलिए झारखंड पे ज्यादा फोकस करना है। इतिहास में आप लोगों को भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन भारत का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। उसके साथ झारखंड का भी इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। इधर आप लोग देख लीजिएगा।
और सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है। झारखंड का जो सरकारी स्कूल का निकाला जाता है बुक, अगर उसको भी पढ़ लेते हैं तो ये टोटल क्लियर हो जाएगा। विविधता की समझ जो है ये आप लोगों का जो भी है 6ठी क्लास में ही है। 6ठी क्लास का बुक पढ़ लेते हैं, आधा क्वेश्चन वहीं से निकल जाएगा आप लोगों का। यूआर है, ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 है, ईडब्ल्यूएस है, तो उनके लिए 1 to 5 के लिए 1300 रखा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1300, दोनों स्तर के लिए 1500, दोनों अगर अप्लाई करते हैं तो। SC ST के लिए 700 रखा गया है दोनों के लिए, और दोनों स्तर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 800। और उसके बाद जनजाति अगर आप हैं, ST है, तो प्राथमिक स्तर के लिए 500 लगेगा, 6 to 8 के लिए 500 लगेगा, दोनों स्तर के लिए 600 लगेगा। और भुगतान का तरीका ऑनलाइन है, ऑफलाइन कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, सारा का सारा ऑनलाइन होगा। जेटेट के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, 12वीं पास हैं, स्नातक हैं, जो भी हैं, हर एक अभ्यर्थी अप्लाई कीजिए और इस बार अपना सिलेक्शन प्राप्त कीजिए, क्योंकि जेटेट क्वालिफाई करेंगे तो एक जरिया बन जाएगा कि झारखंड में जो भी वैकेंसी आएगी टीचर से रिलेटेड, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले भर सकते हैं फॉर्म, तो जी हाँ, अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अपेयरिंग वाले भी इसमें मौका मिलेगा। जो अभी अपेयरिंग वाले हैं, जिन लोगों का आगामी परीक्षा है, ठीक है, या फिर परीक्षा दे दिए हैं, रिजल्ट आएगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को जेटेट क्वालिफाई करना है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि नीचे एक नंबर दिया गया, उस पर एक बार आपको कॉल कर लेना है। उसके थ्रू मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, मात्र 199 में, जिसके अंतर्गत जेटेट का टोटल सिलेबस वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, PYQ प्रोवाइड किया जाएगा, CYQ प्रोवाइड किया जाएगा, MCQ प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, मात्र 199 रुपए में। तो जो अभ्यर्थी जेटेट इस बार 2025 में क्वालिफाई करना चाहते हैं, 1ली से 5वीं के लिए या 6ठी से 8वीं के लिए, वो एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, जो नीचे नंबर दिया गया है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।